क्या आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट क्या होते हैं? नंबर 1, आप सिलेबस को अच्छे से देखिए। नंबर 2, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसे एनालाइज कीजिए और अपना सिलेबस रिड्यूस करिए। नंबर 3, उस सिलेबस को जिसको आपने रिड्यूस करा है उसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिए और रिविजन कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट लॉ 2021 का पेपर और उसके थ्रू हम देखेंगे कि सिलेबस में है किस पोर्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और किस तरीके से आंसर अपने अटेम्प्ट करें। मेरा नाम है दीपिका कुलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे मैंने सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं 2021 पेपर में, उसका डिवीजन आप अच्छे से देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और अगर हम इस पर्टिकुलर 2021 के पेपर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जो कि है इजी नंबर ऑफ क्वेश्चन, मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड हार्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हमें ये समझ आएगा कि टोटल जो क्वेश्चन जिनको हम इजी बोल सकते हैं वो थे 34, जिनको हम मॉडरेट बोल सकते हैं वो थे 33 एंड प्लस जो बहुत हार्ड क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई सॉल्व करने के लिए, वो थे 33। यहाँ पे मेंशन इजी वर्ड का ये मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 34 क्वेश्चंस हैं, ये या तो डायरेक्ट आर्टिकल या आपके सेक्शन में से आए हैं कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हर प्रीवियस ईयर पेपर में MC मेहता केस लॉ, जो इन्वायरमेंट लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो हर साल पैटर्न में आ रहा है किसी भी फॉर्म में, यानी कि वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में मे बी एक ऑप्शन में से है या उसी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बना है। सो दैट्स वाई इट्स एन ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन यानी आपको इसको गलत नहीं करके आना है। अब हम बात करेंगे मॉडरेट क्वेश्चंस के बारे में। सो मॉडरेट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप इसमें एजुकेशनल गेस, यानी कि आपने जितनी तैयारी करी है, जो बार बार पढ़ा है, कंसेप्चुअल आपकी क्लियरिटी कैसी है, उस पर दिमाग लगाते हुए सॉल्व करने की क्वेश्चन करेंगे। बट आप यहाँ पे अगर पूरे क्वेश्चन सही नहीं भी करके आ रहे हैं तो भी आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जैसे आउट ऑफ 33 इफ़ यू आर गेटिंग 23 आंसर करेक्ट, तो ये भी स्कोर गुड इनफ है। लास्टली आप देखेंगे हार्ड क्वेश्चंस, इसमें आते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस जिसका आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम स्टूडेंट्स के सही होते हैं और ये क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इन 33 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आते हैं या फिर कोशिश करते हैं, तो वो भी एक अच्छा स्कोर है। जैसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो 60% थी, तो पेपर 1 में अगर आपके 60% आ रहे हैं, तो पेपर 2 में अगर आप इजी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे सही करके आएँ, 30 मार्क्स इधर आप ले आएँ एंड आप सेकेंड पोर्शन जो कि मॉडरेट है, इसमें से मान लीजिए सिर्फ 23 सही करके आ रहे हैं, सो आपका टोटल स्कोर 53 हो जाएगा। अब हार्ड क्वेश्चन में से अगर आपके 7 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग हो जाता। सो अब हम फोकस करेंगे इन यूनिट्स पे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये नोट करने का है कि यूनिट 2 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसमें से 16 क्वेश्चन आए हैं। 16 इज़ अ वेरी गुड नंबर। काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से बनते हैं, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। आपको डायरेक्ट आर्टिकल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, फंडामेंटल राइट से आपको लैंडमार्क केस लॉ जजमेंट्स भी मिलेंगे और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी क्वेश्चंस इस पोर्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो कि यूनिट 3 है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्लस ह्यूमन राइट लॉ से रिलेटेड है। इसमें से 12 क्वेश्चंस बने हैं और इसके लिए मैंने काफ़ी बार अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी अगर आप MCQ टाइप क्वेश्चंस किसी अच्छी बुक से लेके सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि केस लॉज के नाम या फिर किसी पर्टिकुलर जूरिस्ट के नाम आ जाते हैं इंटरनेशनल लॉ से और वो क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस के थ्रू याद भी हो जाते हैं। इस तरीके से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट है, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7।
सो यूनिट 5 में बात हो रही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। फिर 6 में आप देखेंगे कॉमर्शियल लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आता है प्लस कंपनीज एक्ट और बाकी कॉमर्शियल एक्ट्स भी आते हैं, एंड फैमिली लॉ, जिसमें से इन तीनों यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आए थे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ ही क्वेश्चन आए थे। ये हम आगे वीडियो में सब यूनिट एनालिसिस में देखेंगे। कॉमर्शियल लॉज में भी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट रहता है कॉन्ट्रैक्ट। फैमिली लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डाइवोर्स, चाहे वो मुस्लिम लॉ में से हो चाहे वो हिंदू लॉ में से हो, उसमें से एवरी ईयर पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का। नेक्स्ट यूनिट आप नोटिस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस, उसमें से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ नोटिस करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ सिंगल लॉ गिवन है इस यूनिट में। जैसे कि आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेंशन है, कॉमर्शियल लॉज में भी काफ़ी सारे लॉज हैं, बट जूरिस्प्रूडेंस इज लाइक अलोन, और इनमें से इकलौते जूरिस्प्रूडेंस में से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं। देयरफॉर दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लास्टली जो बची हुई यूनिट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट इज लॉ ऑफ क्राइम, दैट इज IPC, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्लस IT लॉ, एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये था आपका ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ऑल द यूनिट्स। अब हम आगे इसको डीप एनालिसिस करेंगे, सब यूनिट में से देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला यूनिट जो है जूरिस्प्रूडेंस, और जिसमें से मैंने मेंशन करा कि 9 क्वेश्चंस आए हैं। सो अब ये देखने का है कि ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। सो आप ये देखेंगे कि ग्लोबल जस्टिस से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, एंड इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हार्ड था, यानी कि मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स करेक्ट करके आए होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी करके आए होंगे। सो इसको नहीं ध्यान में देते हुए आप ध्यान देंगे कि सोर्स ऑफ लॉ और नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देन लॉ एंड मॉरलिटी में आप देखेंगे 2 क्वेश्चन आए थे। ये टॉपिक उतना बड़ा भी नहीं है और इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज में आप देखेंगे 2 क्वेश्चन आए थे, और हर ईयर इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस टॉपिक में। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जूरल कोरिलेटिव एंड जूरल अपोजिट्स। उनका एक डायग्राम भी है, उसको एक्सप्लेन करके आप समझिए, और उसमें जो राइट एंड लाइबिलिटीज, पावर, इन सब से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन एक क्वेश्चन आया था डेफिनेशन पार्ट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में से, और ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, दैट इज 16 इन नंबर। 16 क्वेश्चन आए थे सिर्फ इस टॉपिक में से, और स्पेशली आप देखोगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड DPSP। इसमें से आप देखेंगे सबसे इजी टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं हर साल, और आप उसको डायरेक्ट से कवर कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको अमेंडमेंट नंबर याद करना है या आर्टिकल नंबर याद करना है। फंडामेंटल राइट से आप देखेंगे काफ़ी बार लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं और आपको उनको नोट करना है। रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है UGC नेटेड का पूछने के लिए। अभी आप देखेंगे रीसेंट पैटर्न में एक पैराग्राफ गिवन होता है जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट में से आया होता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीएम्बल में भी आप देखेंगे काफ़ी सारे केस लॉज हैं, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि किस सीक्वेंस में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कितनी बार अमेंड हुआ है, ऐसे क्वेश्चन प्रीएम्बल में से बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव से, 2 क्वेश्चंस आए थे आपके यूनियन जुडिशरी से, एक क्वेश्चन आया था आपके इमरजेंसी प्रोविजन से, एक क्वेश्चन आया था आपका टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स। इस यूनिट में से जो क्वेश्चन आया था इट वाज प्रिटी हार्ड, वो मुश्किल था क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा था और कुछ इस तरीके का पूछा था जो सारे स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं या फिर करेक्ट मार्क करके नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका इलेक्शन कमीशन से और एक क्वेश्चन आया था आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से। थर्ड यूनिट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें से भी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, दैट इज़ 12। और आप देखेंगे जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है, रियल लॉ है, ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे हर साल बनते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। और इस साल भी ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे,
ये 4 क्वेश्चन ये आए थे, किस जूरिस्ट ने इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ बोला है या वीक लॉ बोला है या फिर क्या बोला है, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन आए थे। देन एक क्वेश्चन आया था सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में से, एक क्वेश्चन आया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट में से, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आए थे आपके नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी और इंटरनली डिसेबल्ड पर्सन में से। एक क्वेश्चन आया था आपका एक्स्ट्राडिशन या फिर असाइलम के यूनिट से। एक क्वेश्चन आया था आपका सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट से, जो कि आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक कन्वेंशन का नाम गिवन था और ईयर मेंशन था। वो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है यूजीसी नेट में, आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें आप देखेंगे कि आईपीसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। सो आईपीसी से रिलेटेड 9 क्वेश्चन आए हैं टोटल, और आप देखेंगे कि जो कॉमन प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, उसमें से ही 2 क्वेश्चन बन गए हैं। फिर अबेटमेंट में से एक क्वेश्चन आया था। जनरल एक्सेप्शन में से हर साल कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे। जो क्राइम्स हैं और स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और इस साल भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में से एक क्वेश्चन आया था सेडिशन से रिलेटेड, जो कि हार्ड क्वेश्चन था, केस लॉ बेस्ड था। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में से एक क्वेश्चन आया था। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में चेंज हुआ है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे सिलेबस 2 पुराने एक्ट के बारे में बात करता है, बट मैंने यहाँ पे 2019 इसलिए मेंशन करा है क्योंकि उसमें से आए थे क्वेश्चन आपके, और 2 क्वेश्चन आए थे, और चांसेस हैं कि इस साल भी उसमें से क्वेश्चन बने। बट जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें सब डिवाइडेड है कि आपसे मे बी डेफिनेशन ही पूछेंगे, कंज्यूमर राइट्स ही पूछेंगे, या फिर रिड्रेसल मैकेनिज्म पूछेंगे। रिड्रेसल मैकेनिज्म ये होता है बेसिकली, आप देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं और उनको अलग अलग पावर गिवन है। पावर एज अ पेनल्टी गिवन है कि वो कितनी पेनल्टी कौन से लेवल पे लगा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या लगा सकते हैं, नेशनल लेवल पे क्या लगा सकते हैं, स्टेट लेवल पे क्या लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस एक्ट में से भी आते थे, सिमिलर क्वेश्चन इस साल भी देखे गए हैं। सो आपको पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट से एक ही क्वेश्चन आया था, और मोटर व्हीकल एक्ट की भी अच्छी बात यह है कि इसको आपको सब डिवाइड कर रखा है। आपको सिर्फ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ही सेक्शंस पढ़ने हैं, बाकी सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं। 2 क्वेश्चन आए थे कंपटीशन एक्ट में से, और मेरे अकॉर्डिंग वो दोनों क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, थोड़े हार्ड थे। अदरवाइज ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपको स्टार्टिंग में ही कंपटीशन एक्ट में मिल जाएंगे। 3, 4, 5, 6 ये जो सेक्शंस हैं इनमें आपको मिल जाएंगे। बट इनमें से अगर आसान क्वेश्चन आता है वो तो करना ईजी होता है, अगर हार्ड क्वेश्चन जो इस साल जैसे आया था वो सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे हार्ड क्वेश्चंस को आप बस ये कर सकते हैं कि आपको जितना नॉलेज है उस वक्त, आपकी तैयारी कैसी है, और जो आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन निकाल सकते हैं तो बाकी 2 ऑप्शन में आप आंसर पिक करके आ सकते हैं। अदरवाइज आपका पूरा फोकस होना चाहिए इजी क्वेश्चन कवर करने में और मॉडरेट क्वेश्चन कवर करने में, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन एज आई हैव सेड 33 नंबर के हार्ड क्वेश्चन से ये मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। उसमें से आप 7 या 8 अगर गेस्ट भी करके सही करके आते हैं, या फिर 5 या 6 भी गेस्ट करके सही करके आते हैं, बाकी चीज़ें अगर आप ढंग से कर आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। फिर आप देखेंगे टॉर्ट में डेफिनेशन में से ही 2 क्वेश्चन आए थे, फिर जर्नल डिफेंस में से 1 क्वेश्चन आया था, और स्पेसिफिक टॉर्ट्स जैसे कि नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास और डिफेमेशन में से 1 क्वेश्चन आया था। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में से 1 क्वेश्चन आया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट दैट इज कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में से भी 10 क्वेश्चंस आए थे, और कॉमर्शियल लॉ में का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे जैसे एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेफिनेशन क्लॉज में से ही 1 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 2 ई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ भी गिवन है, बट आप देखेंगे आईटी एक्ट में उसकी डेफिनेशन गिवन है। देन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, इनमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था आपका गारंटी में से, एक क्वेश्चन आया था आपका बेलमेंट में से। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में से भी आप
इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन देख लीजिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स को कवर कर लीजिए क्योंकि ये स्पेसिफाइड हैं आपके सिलेबस में से, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से एक क्वेश्चन आया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से एक क्वेश्चन आया था। ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मैंने कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं पढ़ा, मैंने सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं पढ़ा, तो भी आई वॉज एबल टू क्रैक JRF। यानी ये तो एक्ट क्योंकि पूरे गिवन हैं तो अच्छा रहेगा आप इसको इग्नोर करके अपना बाकी कोर्स पहले खत्म करें। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आया था। हमेशा पार्टनरशिप में से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई कभी कभी ये ईजी भी होते हैं, इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को एटलीस्ट कवर कर लेना चाहिए। सेम चीज़ कंपनी लॉ के साथ भी होती है। कंपनी लॉ में भी आपको गिवन है कि या तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर डायरेक्टर्स के ऊपर उनके फंक्शन से, उनके ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनकी मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स और डिबेंचर में से क्वेश्चन आएंगे। इन सब की डेफिनेशन प्लस आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में से देखेंगे हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें कवर होता है नेचर ऑफ अ कंपनी और इसमें से इम्पोर्टेंट हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जिसपे बेस्ड कंपनी की नेचर की बात होती है। नेक्स्ट यूनिट है आपका फैमिली लॉ। इस यूनिट में से भी 10 क्वेश्चन बने थे, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका बना था सोर्स में से, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में से 1 क्वेश्चन आया था। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स एंड डाइवोर्स में से 4 क्वेश्चन आए थे और हर साल आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बी इट हिंदू डाइवोर्स और मुस्लिम डाइवोर्स। इसमें से केस लॉज भी प्रीवियस ईयर में से भी रिपीट होते हैं। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स भी। इस टॉपिक में से थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और डाइवोर्स के सेक्शंस में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हिंदू लॉ में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और मुस्लिम लॉ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट में से भी क्वेश्चन बनते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में से एक क्वेश्चन आया था केस लॉ बेस्ड। फॉरेन डिग्री में से एक क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन की ये खास बात है, काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के घबरा गए थे क्योंकि ये CPC में से आया था। फॉरेन डिग्री का आप देखेंगे जो सेक्शन मेंशन है वो CPC में ही है और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पैटर्न रिपीट ही हुआ है। अडॉप्शन में से एक क्वेश्चन आया था, सक्सेशन में से एक क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में से एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब हम बात करेंगे यूनिट 8 की जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट है। इसमें से 8 क्वेश्चंस आए थे टोटल में। सबसे इम्पॉर्टेंट सब यूनिट इसका है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ और यूएन कॉन्फ्रेंस। काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस आप दिखेंगे जो कि इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड हैं और उन पे बेस्ड ही इंडिया में काफ़ी सारे एक्ट पास ऑन हुए हैं। सो इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बी एट कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई, कहाँ हेल्ड हुई, उनका जो मोटिव था कॉन्फ्रेंस का वो क्या था, उनको बुलाते क्या थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है UGC नेट के एग्जामिनेशन में। सेकेंडली क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में से और इन्वायरमेंट लॉ में आप देखेंगे कि एक्ट से ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पहले कवर करने हैं, फिर आपको एक्ट्स में से अपनी डिटेल पढ़नी है। इसके अलावा बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है कि किस में से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर आपके ह्यूमन राइट में से आप देखेंगे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, और इसमें ग्रुप्स भी डिवाइडेड हैं और इस सब यूनिट को भी सब डिवाइड करा है। इसमें ह्यूमन राइट एक्ट आता है, उसमें से भी क्वेश्चन आया था और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में से भी क्वेश्चन आया था। ये सारे कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पार्ट बनाते हैं, सो इसलिए आपके वो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में गिवन है इन कमीशन से रिलेटेड वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे IPR और IT लॉ में से। इसमें से 8 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आपका आया था थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से, 2 क्वेश्चन आपके आए थे कन्वेंशन में से, और कन्वेंशन में से एज वी हैव सीन कि इंटरनेशनल लॉ में भी और ह्यूमन राइट में भी काफ़ी कन्वेंशन टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, तो IPR के कन्वेंशंस भी जैसे ट्रिप्स और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में से जो हार्ड क्वेश्चन था, और IT लॉ में से आप देखेंगे कि आपको गिवन है कि आपको इन सब की डेफिनेशन, इनका अंडरस्टैंडिंग पार्ट जो कि है डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे आपको पढ़ना है। और जब आप IT एक्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे ये सारे सेक्शन स्टार्टिंग में ही कवर्ड हैं,
इनको आपको अच्छे से कवर करना है, डेफिनेशन क्लॉज को स्पेशली कवर करना है, और इसमें से 3 क्वेश्चन बने थे विच इज़ अ गुड नंबर। बट पूरा एक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें यहाँ मेंशन है और सब यूनिट 10 में जैसे कि साइबर क्राइम और उससे रिलेटेड पेनल्टीज मेंशन है, और इसमें से एक क्वेश्चन भी आया है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। लास्ट यूनिट हम देखेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की। इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे, और मेरा जो एक्सपीरियंस है यूजीसी नेट का, मैंने इतनी बार भी ये पेपर दिया है, मुझे ये लगता है इस यूनिट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, बहुत आसान नहीं होते हैं आंसर करने। इस यूनिट को आप लास्ट के लिए रखें, क्योंकि इसमें से स्कोर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में मेंशन है यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन, एंड मतलब इतने सारे कंट्रीज के नाम हैं कि आप कवर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, मे बी आप जो कंसेप्ट इसमें गिवन है जैसे फेडरलिज्म, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं इन कंट्रीज के बारे में, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से आया है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। और यूके और यूएसए में क्या सिस्टम है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट पूरा डिटेल में इन सबको याद करना, जैसे कि इस बार आपने देखा होगा यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से आर्टिकल्स आ गए थे। इस तरह के क्वेश्चन को कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इजी पोर्शन को कंप्लीट करें, उसमें से मैक्सिमम स्कोर लाएं, और जो हार्ड टॉपिक हैं उनको लास्ट में कवर करें, और उसमें से चिंता ना कीजिए कि आपके कितने नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि अगर उसमें से बहुत कम परसेंटेज भी आपका आंसर करेक्ट होगा तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से 3 क्वेश्चन आए थे, और इसमें आप देखेंगे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पूरा बहुत डिटेल में पूछा था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बना था। राइट टू इन्फॉर्मेशन में से 2 क्वेश्चन आए थे, और इंडिया का जो एक्ट था उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन आया था कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में से जो जो बेसिक चीज़ पढ़ेंगे उसमें से ही क्वेश्चन एक बना था। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। ओमिट्समेंट में से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे खत्म होता है हमारा सब एनालिसिस ऑफ ऑल द यूनिट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जिसमें 21 का पूरा पेपर है। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके, सिलेबस प्रिपेयर करके मॉक की तरह दीजिए, उसमें आंसर मेंशन नहीं है, ताकि आप चेक कर सकें एग्जाम से पहले कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, और अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी है आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और किस तरीके से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को दूर से देखना है और उस क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है 3 पार्ट में, जो कि है हार्ड, मॉडरेट और इजी। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये कोडिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आ गया, और सिर्फ यहाँ पे उसका हार्ड पार्ट खत्म नहीं होता है, एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑर्डर क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड किसी का भी नॉलेज इस एक्सटेंट तक यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन में होना बहुत मुश्किल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसको मैंने कैटेगराइज करा है हार्ड क्वेश्चन में। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि ये आपका सही हो जाए। आप सिर्फ एक एजुकेशनल गेस मार के इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच के आगे बढ़ें, उन क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जिनको आप सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं इजी इसलिए कंसिडर करती हूँ क्योंकि आप इनको डायरेक्ट में से कवर कर सकते हैं, और अगर आपको आर्टिकल के नंबर याद हैं, और जैसे कि आप देखेंगे 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एडवाइजरी ओपिनियन पे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा है कब वर्ल्ड कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था एडवाइजरी ओपिनियन देना। इसका आंसर है बी, लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये पहली बार क्वेश्चन नहीं आया है, प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन आता है, और हमेशा आंसर यही होता है, लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टेट न्यूक्लियर वेपन में वर्ल्ड कोर्ट ने ये बोला था कि हमें एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देना है। एंड में उनको देना पड़ा था, बट देन फर्स्ट उनने रिफ्यूज ही करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आईटी एक्ट में से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आईटी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है,
और ये सेक्शन 10A में गिवन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जूरिस्ट के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें इस क्वेश्चन को मैंने इजी इसलिए बोला है क्योंकि जहां भी आप देखेंगे कमांड ऑफ सॉवरेन लिखा है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ऑस्टिन की बात हो रही होगी। बाकी किसी ऑप्शन में आप नहीं देखेंगे कि ऑस्टिन का नाम बेस्ड है, तो इसमें ये क्वेश्चन एक तरीके से इजी हो जाता है। आपको ऑस्टिन का नाम देख के ये आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मॉडरेट मार्क करा है क्योंकि इसमें आपसे सेक्शन पूछे थे पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे थे। काफी स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है आप सही करके आए क्योंकि आपसे सिर्फ सेक्शंस पूछे गए हैं। सो आप ये देखेंगे कि जो ऑप्शंस आपको गिवन है ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से हैं। इसमें से सबसे पहले आप देखेंगे सी आएगा, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट गिवन है सेक्शन 10 में। फिर नेक्स्ट आएगा हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो आपका गिवन है सेक्शन 11 में। नेक्स्ट आपका आएगा बी ऑप्शन, दैट इज इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ जो कि आपका गिवन है सेक्शन 21 में। और लास्टली आपका आएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड जो कि आपका गिवन है सेक्शन 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से 2019 में से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि एक्ट पूरा चेंज हो चुका है और 2019 रीसेंट ही है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आप इस साल भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन हुआ है जो कि सेक्शन 53 में मेंशन है उसको और क्या बुलाया जाएगा, तो नेशनल कमीशन बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है आपका फंडामेंटल राइट में से, और फंडामेंटल राइट में से मैंने बोला था लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसमें आपसे ये पूछा है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मीन्स द प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ए.के. गोपालन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस लॉज पे आपको फोकस करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इनको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे एक रीसेंट जजमेंट में से आपको पैराग्राफ दिया था और ये पूछा गया था कि ये कौन सा केस लॉ है। मैंने आपको पहले भी बोला ऐसे क्वेश्चन कॉमन हो गए हैं, बट ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि आपको उस पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलने वाला। आप उस पैराग्राफ को थोड़ा जल्दी पढ़िए, अपना टाइम बचाइए और उसमें से आपको स्टार्टिंग में ही 4-5 लाइनें पढ़ के समझ आ जाएगा कि कौन सा रीसेंट जजमेंट है। तो रीसेंट जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और ये जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। और ये क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आपको वो कवर करके जाना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से काफ़ी कम लोगों को पता होते हैं कि ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इनका रिपीट होना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इस साल भी सेम क्वेश्चन विद सेम लाइनिंग आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप हार्ड कंसिडर कीजिए। उन पे प्रीवियस ईयर में भी आप देख रहे हैं तो इतना फोकस मत कीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन आना मुश्किल है। इजी क्वेश्चन वही होंगे जो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या लैंडमार्क जजमेंट में से आएंगे या प्रीवियस ईयर पैटर्न में से आएंगे, उन पे पूरा फोकस कीजिए। मॉडरेट क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी को भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आपने कोई आर्टिकल और सेक्शन कितना अच्छे से पढ़ा है उस पर भी फोकस करेंगे और उनमें से भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन में से काफ़ी मुश्किल होता है कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, तो आपको हार्ड क्वेश्चन से इतना घबराना नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हार्ड है, इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और उसको कोशिश जरूर करनी है आपको कि आपको जो जो याद आ रहा है उससे आप अच्छा सा मार्क करके आइए आंसर, बट देन उसकी टेंशन नहीं लेनी है और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस लॉ में ये बोला है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर एंड एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ये आईपीसी में से आया था और ये काइंड ऑफ हार्ड था, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट को नॉलेज नहीं था और इसका आंसर बी था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और जो एग्जामिनेशन अभी आने वाला है उसकी आप थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको डाउनलोड करके अपना पेपर सॉल्व कीजिए। मैंने उस पूरे पेपर को एनालाइज करके हर क्वेश्चन के आगे इजी
मॉडरेट और हार्ड लिखा है, ताकि आप एक तरीके से देख पाएं कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन आप सही कर आने वाले हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।